की मिलियो है। अरे कासो मिलियो है। मैं तो भाई हूँ खुश हाँ। हूँ तो भाई मैं हितर पर गयो हूँ ओ मजो पहलो देखियो है मंत्री आए दूसरा कोई अधिकारी आया रुपया हुआ जाए पण खासतौर के मंत्री खुद आए कार्रवाई आ पहले मजे की बात की बहुत बड़ी बात है। एड़ा मंत्री हूँ तो जानू होना चाहिए। मैं तो कहा मजे की बात है। कितनी गोदाम फैक्ट्रियां। किरोड़ी लाल मीणा लगातार छापेमारी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सांचौर में जो छापा मारा उसकी तारीफ हर जगह हो रही है, लेकिन पेट में दर्द विपक्ष के हो रहा है। क्यों बताएंगे आपको इसका कारण, समझाएंगे आपको विश्लेषण करके इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से छापेमारी की किरोड़ी लाल मीणा जी ने और बैक टू बैक कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के लिए शांत बैठते हैं, फिर अगला बम ब्लास्ट होता है, सामने आता है छापेमारी का वो नजारा हमारे सामने, जो लगता है कि इस उम्र में भी बाबा एक फुल ऑन सीआईडी का रोल निभा रहे हैं। क्या कहते हैं आप? और इस पर डोटासरा का जवाब भी कुछ और ही आता है। क्या कहते हैं? देखिए, 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं किरोड़ी लाल मीणा, लेकिन आप उनकी विपक्ष में भूमिका देख लीजिए या पक्ष में भूमिका देख लीजिए। देखिए, 70 साल से ऊपर के हैं किरोड़ी लाल मीणा, पर पक्ष और विपक्ष दोनों में उनकी भूमिका देख लीजिए। घर बैठ नहीं सकते और आराम की कुर्सी पे आराम कर नहीं सकते। जनता के लिए विपक्ष में कैसे जीना है और जनता के लिए पक्ष में कैसे जीना है, ये जानते समझते हैं किरोड़ी लाल मीणा। अगर मंत्री रहकर सक्रिय हैं तो फील्ड में होंगे, गलत करने वालों पर छापा मारेंगे, और अगर विपक्ष रहते हुए सक्रिय हैं तो एसीबी का काम भी कर लेंगे, एसओजी का काम भी कर लेंगे, सबूत भी जुटा लेंगे और पूरी की पूरी बिजली बनकर कड़क जाएंगे भ्रष्टाचारियों पर। ये किरोड़ी लाल मीणा है और बार बार लगातार वो साबित करते रहते हैं। किरोड़ी लाल मीणा को आता है कि अपने काम से कैसे दिल जीतना है, फिर चाहे वो सत्ता में हो, फिर चाहे वो विपक्ष में हो। और किसान नेता बनने का दम तो बहुतों ने भरा, लेकिन किसानों के लिए जी तोड़ काम किसने किया? जब ये खंगोला जाएगा, खोजा जाएगा राजस्थान की राजनीति में, तो किरोड़ी लाल मीणा का नाम चरम पर आएगा, क्योंकि उन्होंने किसानों के साथ विश्वासघात करने वाले, ये जो भी नकली खाद बनाने वाले लोग हैं, उन पे जो कहर ढाया है, मुझे नहीं लगता राजस्थान के इतिहास में इससे पहले कोई मंत्री अपने डिपार्टमेंट के बिल्कुल हैंड इन हैंड होकर इस तरीके से किसानों के साथ गलत करने वालों पर काम कर रहे हैं। और कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग अगर किसी के पास है तो कैसा उन्हें काम करना चाहिए, इसके पूरे भारत में वो एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान तो कई बार तारीफ कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष का तो पेट में दर्द होना लाजमी है, पक्ष के भी कई मंत्रियों के पेट में दर्द है कि ये आराम क्यों नहीं करते। जी, कौन कौन से वो मंत्री हो सकते हैं? क्या आप नाम बताएंगे? देखिए, बहुत सारे हैं जो निकलते ही नहीं घर से बाहर, और उनको अपनी निष्क्रियता पर कहीं ना कहीं शर्म आ रही होगी, क्योंकि अब जब वक्त आ रहा है मंत्रिमंडल फेरबदल होने का और कहीं सक्रियता को पैमाना बना लिया गया, तो फिर उनका क्या होगा? किरोड़ी लाल मीणा के सामने कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा? और किरोड़ी लाल मीणा अपने काम से तमाचा मार रहे हैं उन तमाम सारे लोगों के जो कहते हैं कि ये तो मीणा है, मारधाड़ के अलावा कुछ करेंगे ही नहीं, हिंसा के अलावा कुछ करेंगे ही नहीं, सबसे ज्यादा काम भी यही करते हैं, और ये दिखा दिया है किरोड़ी लाल मीणा। लेकिन किसानों का नेता बनने के लिए यहाँ पर होड़ मची हुई है। राजस्थान में आप देखेंगे तो हर दूसरा नेता, चाहे से वो बेनीवाल हो, नरेश मीणा हो, हर कोई अपने आप को किसान नेता बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। आपको क्या लगता है कि किसान किसके साथ होंगे असल में? देखिए, आज तक किसानों को सड़कों पर लाके आंदोलन करवाना हुआ, या फिर किसानों को प्रदर्शन करवाना हुआ, या फिर मंडी में हड़तालें करवानी हुई, ऐसे काम तो बहुत नेताओं ने कराया है। पर किसान के लिए सच में लड़ाई लड़कर किसान के लिए गलत करने वालों पर कुठाराघात करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो किरोड़ी लाल मीणा ने किया है। और इस बात को समझना बूझना होगा कि किरोड़ी लाल मीणा
जैसा सक्रिय मंत्री कहीं ना कहीं न सिर्फ राजस्थान में बल्कि और कई राज्यों में भी ढूंढने से नहीं मिलता। तो अगर लोग ये कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के योगी आदित्यनाथ हैं और इत्तेफाक देखिए कहा भी इन्हें बाबा जाता है, तो वो गलत नहीं कहते, क्योंकि एक्शन में है, अपनी उम्र से विपरीत है, जवान जवान मंत्रियों की जवानी के आगे इनके आगे फेल है जिस तरीके से ये काम करते हैं। जी, तो क्या लगता है कि बाबा की इस सक्रियता का इनाम बहुत जल्द उन्हें मिल पाएगा? देखिए, इनाम मैं बाबा की भाषा में ही कहता हूं। वो कहते हैं कि बाबा से बड़ा पद क्या है? कोई सीएम पीएम के पद से बड़ा है क्या बाबा का पद? छोटा है क्या बाबा साहब का पद? उन सबसे बड़ा है, क्योंकि वो जनता ने पद दिया है। तो जनता की मोहब्बत तो है ही, लेकिन अब लगता है कि आलाकमान को भी समझना बूझना होगा। अब अगर जो मंत्रिमंडल फेरबदल होता है उसमें ससम्मान अगर किरोड़ी लाल मीणा को एक मंत्रालय नहीं मिलता, एक डिपार्टमेंट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं ये वो तमाम सारी जनता का अनादर होगा जिसने अपना वोट बैंक शिफ्ट करके बीजेपी को दिया। ईस्टर्न राजस्थान पहले कांग्रेस के साथ था, किरोड़ी लाल मीणा ही वो थे जिन्होंने उसको पलट के भाजपा के साथ लाए। जी, देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि किरोड़ी लाल मीणा जी की इस उम्र में ये जो सक्रियता देख पा रहे हैं, ये जो जोश देख पा रहे हैं, वो अपने ही सरकार के कुछ मंत्रियों को जोश दे पाएगा, कोई सबक सिखा पाएगा? विपक्ष के तो हो ही रहा है पेट दर्द, उनका और दुखेगा पेट, क्योंकि ये मामला भी रुकने वाला नहीं है। जब तक सरकार है, जब तक ऐसे अनगिनत छापे पड़ेंगे, इस बात की गारंटी बाबा ने दे दी है। क्या बताएंगे आप? सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बताइएगा जरूर कि किसानों के नेता की जो हमने बात की है, असल में किसानों का अगर हमदर्द कोई बनकर बाहर आ रहा है, उनका साथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो के शुरुआत में एक किसान की बाइट हमने चलवाई है, वो अगर आपने नहीं सुनी हो तो एक बार सुनिएगा जरूर। किसान किस कदर खुश हैं बाबा से, देखिएगा जरूर। और कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।